मुझे भी बोला जाता था कॉफ़ी के लिए आ जाओ, रात को मैसेज आते थे, और अगर आप इफ़ यू डोंट गिव इन तो आपको नेक्स्ट ऑडिशन के लिए कॉल नहीं आएगा, आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। मैंने बहुत कमेंट्स देखे हैं जो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, डेरोगेटरी लगते हैं। अरे ये तो फ्लैट है, इतना बड़ा साइज है, ये तो ये करती है। अगर वो फिलर सिला रही है, नेचुरल बॉडी है, नहीं है एक्स्ट्रा स्मॉल साइज है, आपको क्या मतलब, उसको वो बॉडी पसंद है। बिकॉज मुझे एक्टर बनना था तो मुझे लगता था कि मेरे को अच्छे से कपड़े पहनने हैं, मुझे हमेशा तैयार होना है। दैट कैन बी मिस्टेकन एज कि ये इन्वाइट कर रही है ये सब। कट टू गाइज चेजिंग यू, ईव टीजिंग हैपनिंग, सो यू डोंट रियलाइज कि ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि इट्स ऑल सिक माइंडसेट, इट्स नॉट यू। ये आपकी गलती नहीं है, बट वो माइंडसेट की गलती है। सो देयर वाज दिस HOD ऑफ अ डिपार्टमेंट, ही मेड मी फील वेरी अनकम्फर्टेबल, और उसके डर से मैंने जाना बंद कर दिया। ऐसा लगता है कि यार ऐसा क्या हो गया है, वाई अ टीचर इज हिटिंग ऑन यू, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि कैसे बोलूँ, और डर इतना है कि पापा को कैसे बोलूँ कि मेरे ऊपर यू नो माई टीचर और हेड इज हिटिंग ऑन टू मी। हाय सौंदर्या, वेलकम टू द मेल फेमिनिस्ट। कैसी हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया यार। ये जो आप एकदम ऐसे अदब से बोली, ये बचपन से रहा है? मेरी मम्मी बहुत अदब से बात करती है, तो हम मेरे अंदर वो चीज़ थोड़ी सी तो है। ये बताओ कि जो छोटे होते हैं उनका ऐसा होता ही है कि ये वालों को ज्यादा छूट होगी क्योंकि ज्यादा प्यार पाते हैं, पैम्पर्ड होते हैं, बिगड़ैल। हाँ, मैंने नहीं बोला बिगड़ैल, आपने बोला। मेरे घर वालों के लिए मैं बिगड़ैल हूँ, वो लड़की जो घर क्यों आया से ये भाग tag? गई, जिसको एक्टिंग करनी थी, क्योंकि हम तो शर्माज हैं, हमारे घर में ये सब होता नहीं है। ऐसे पापा बोलते थे हमारे घर की लड़कियां ये सब नहीं करती टाइप्स। और मैंने बोला अगर मुझे नहीं करने दोगे तो मैं भाग जाऊंगी एक दिन। तो अब भाग गई? कोशिश की, बट मैं बहुत पागल थी। बैग पैक किया और मम्मी को पता लग गया, तो भागने की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि मम्मी पापा का स्ट्रिक्ट होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ना इट्स वेरी इजी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। और क्यों नहीं डर लगेगा यार, 10,000 चीज़ें होती हैं, और मेरे साथ तो काफ़ी होती हैं। आई वॉज वंस किडनैप्ड बाय अ ट्रक ड्राइवर। मैं हमारे यहाँ एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहाँ से बाहर आ रही थी, एंड अराउंड 2:33, तो वो ट्रक ड्राइवर डेली देखता था, तो उसने मुझे आइसक्रीम का लालच दिया, एंड देन आई वॉज गायब। एंड देन मेरी सिस्टर को लगा यार नन्नू आती थी यहाँ पे, कहाँ है, तो उसने देखा कि ये ड्राइवर डेली यहाँ खड़ा होता था। तो चांस की बात है कि यू नो इट हैपेंड दैट दे फिगर्ड एंड माय फादर केम एंड एवरीबॉडी। पैनिक की वाला सिचुएशन था। आई हैव नेवर स्पोकन अबाउट दिस एनीवेयर। आई कैन नॉट बिलीव द काइंड ऑफ इम्पैक्ट एक बच्चे पे दैट इज व्हाई आई वाज ओवरप्रोटेक्टिव मोर, नो माय पेरेंट्स बिकम मोर ओवरप्रोटेक्टिव आफ्टर दैट। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो ये अपनाने से बेटर। मेरा क्या है कि मैं बहुत करेजियस लड़की हूँ, कि मैं करेजियस इसीलिए बनी हूँ कि मैं डील कर पाई उन चीज़ों से, क्योंकि मेरे साथ होता था। सो देयर वाज दिस HOD ऑफ अ डिपार्टमेंट, ही मेड मी फील वेरी अनकम्फर्टेबल लॉट ऑफ टाइम, और उसके डर से मैंने जाना बंद कर दिया। और एक होता है ना, आपके पास कोई एस्केप रूट नहीं होता है, आपको डेली जाना है, यू हैव टू शो अप इन द क्लास, तो आप क्या करोगे? तो आप किसी को बोल नहीं सकते हो। आसपास अपनी बाकी महिला मित्रों से बात नहीं की इस बारे में? नहीं बोला ना, नहीं बोल सकते हो आप ये चीज़ें। आपके अंदर वो इतना सहम जाते हो, आप नहीं बोल पाते हो कि अच्छा ये ऐसा लगता है कि यार ऐसा क्या हो गया है, वाई अ टीचर इज हिटिंग ऑन यू। मतलब कोई तालमेल ही नहीं है, ना एज का, ना आपके पियर्स का, ना आप साथ में हैंग आउट करते हो, तो कैसे? तब समझ नहीं आता ना ये सब। बाल उम्र भी है, मतलब यू आर नॉट इवन लाइक एन एडल्ट आल्सो। डिड दे मेक अ पास एट यू, लाइक नॉट जस्ट पास यार, कॉलिंग इन द क्लासरूम एंड से यू विल बी फ्लंक्ड कि अगर आपने यू नो यू डोंट गिव इन फॉर दिस। और जब ये बात घर पे पता लगी तो मैं तो 4-5 दिन नहीं गई, तो मम्मी पापा ने बोला कि क्या भाई क्यों नहीं जा रहे हो, तो आई जस्ट स्टार्टेड टू क्राई, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि कैसे बोलूँ, और डर इतना है कि पापा को कैसे बोलूँ कि मेरे ऊपर यू नो माई टीचर और हेड इज हिटिंग ऑन टू मी। तो पापा लॉस्ट इट। दैट वॉज द टाइम आई सॉ मेरे पापा के अंदर जो मैंने वो अजीब सा, दैट एम्पावर्ड मी एक्चुअली, द वे ही डेल्ट विद इट। अगर आपके साथ कुछ भी इनअप्रोप्रिएट गलत हो रहा है तो स्पीक अप, जस्ट डरो मत। हाँ। मतलब उस वक्त लगेगा आपको कि हाँ, आपको बोल दिया जाएगा कि आप गलत हो, गलती तुमसे भी होगी क्योंकि मुझे बोला गया। गुस्से में बोल देते हैं मम्मी पापा। डोंट टेक द वर्ड्स लिटरली। गलती आपकी ज़रूरी नहीं है कि होती है। आपने एक बहुत सटीक बात बोली, गलती हमेशा आपको लगता है आपकी है। ये कैसा विक्टिम बिहेवियर? नहीं, क्योंकि मैं बताती हूँ, बिकॉज मुझे एक्टर बनना था, तो मुझे लगता था कि मेरे को अच्छे से कपड़े पहनने हैं, मुझे हमेशा तैयार होना है। दैट कैन बी मिस्टेकन एज कि ये इन्वाइट कर रही है ये सब, और ये बहुत गंदा माइंडसेट है जिसमें आपको फोर्स किया जाता है, पुश किया जाता है, और ऐसा नहीं होता है। मुझे भी शौक था कि मैं पहनूं, कमिंग फ्रॉम अ स्ट्रिक्ट फैमिली एंड एवरीथिंग, बट दैट डजंट मीन आई एम इन्वाइटिंग मैन टू हिट ऑन मी। तो उस माहौल में आपको बोल दिया जाता है कि तुमने ही कुछ किया होगा, ऐसे थोड़ी हो सकता है। अरे ऐसे नहीं होता है यार। बट बाय देन दे रियलाइज
तब तक वो माइंड में एक ट्रॉमा आ जाता है, राइट? बट मैंने इन सब जो मेरे साथ इंसिडेंट्स हुए, इन चीज़ों को मैंने अफेक्ट नहीं होने दिया। मैंने इन नहीं, चीज़ों आपने से बहुत सीखा बढ़िया और चीज़ की कि- पॉजिटिव होके मैं लर्न करके एज अ फाइटर, एज अ विनर मैं बाहर निकली हूँ। हमारे देश में या दुनिया भर में ये भी कंडीशनिंग रही है मर्दों की कि आप जो चाहेंगे आपको मिलेगा, और महिलाओं को ये बोला गया कि उन्हें आप सर्विस करेंगी। हाँ ये यहाँ पे मुझे लगता है कई चीज़ें गलत होती हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा। ये तो बहुत बड़ा लूप होल है। क्यों भाई, दोनों क्यों नहीं कर सकते हैं? दैट्स व्हाट वी आर फाइटिंग फॉर, इक्वालिटी। अब ज़रूरी नहीं है कि आप लड़कियों को अगर ये बोल रहे हैं कि आप अपने हक के लिए खड़ी हो तो लड़कों का हक कम हो जाएगा उससे। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। इट्स सेम एज कि अगर पापा किचन में काम कर रहे हैं तो ऐसा क्यों उसको प्रोजेक्ट किया जाता है, देखो वाह। उसने भी किया और लड़कियों को तो करना ही है, मम्मी का तो काम ही नहीं है, ऐसा नहीं है। या तो ये एक चीज़ है माइंडसेट जिस पे हमको भी हमें करना चाहिए, और लड़कियों को ये बोलना बंद कर देना चाहिए ये कि सिखाओ भाई मत आप। हाँ, कि तुम जाओ चलो भाई के लिए ये कर दो, भाई को बोल दो ना बहन के लिए पानी ले आओ। हाँ, ये भी बोलना चाहिए बेहतरीन पेरेंट्स बात को। और ये बचपन से ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम आज बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं इसके लिए, ये सब घरों में होना चाहिए। एक तरीके से तो हमारी खुद की हिस्ट्री सेलिब्रेट करती है वुमनिज्म को, वुमनहुड को, और दूसरी तरफ हमारे रीत रिवाज जो हैं कुछ लोगों के पुराने, वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं हमारे बिलीफ सिस्टम को। सो सही इस बोली पे तो हमको ही वर्क करना है ना। कहीं ये भी है ना कि यार मर्दों की कंडीशनिंग रही है कि आप अपने सारे इमोशन अंदर रखें, रोए ना, अपने अभिव्यक्त ना करें, ताकि आपको आप स्ट्रांग रहें फैमिली हाँ। में। पता नहीं है क्या परसेप्शन है कि आप एक्सप्रेसिव हो जाएंगे तो आप कम स्ट्रांग हो जाएंगे। भाई ऐसा नहीं है। आप मैं human चाहती होंगे। हूँ, हाँ, आई वांट, इवन पापा भी ऐसे हैं मेरे, आई वांट हिम टू बी मोर एक्सप्रेसिव। एंड मुझे इतना अच्छा लगता है जब पापा खुल के हंसते हैं, बात करते हैं। ये हमारे यहाँ के उनमें है। माई ब्रदर इज ऑल्सो लाइक दिस, कम बोलेंगे, सब क्यों? अंदर 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 रो नहीं सकते। इफ यू ओवरवेल्म, हम लोग का कैसा होता है, इफ आई गॉट सम ब्रेक आई वुड बी आउट ऑफ द वर्ल्ड, Ecstatic. हाँ, और रोने लगूंगी एक्साइटमेंट में। बट अगर भाई के साथ ऐसा हुआ, जस्ट गॉट प्रमोटेड, उसको पता ही नहीं था कैसे रिएक्ट करना है। आई थिंक ऑल द मेल्स शुड कम आउट एंड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग देयर इमोशंस मोर फिजिकली, नॉट जस्ट इंटरनली। 100%। I think आप कई हो बार- ना? हाँ, मैं Expressive हूँ। हो ना? हाँ, मैं वैसा ही हाँ, हूँ। वो लगता है। मैं इनफैक्ट वो मर्द भी हूँ जो एक दूसरे को, बंदे को देख के बोले यार बढ़िया लग रही है तेरी शर्ट यार, बट जस्ट हाइप योर Correct. मैन अप इफ यू वांट टू, हाँ। दैट वे आप एटलीस्ट शेयर करना सीखेंगे। यार सौंदर्य, बिकॉज मेरे पास ये अवसर मिला है आपसे इस बात कर पाने का। प्यूबर्टी जब हिट हुई आपकी, क्या ये उसके बाद आपने क्लियर डिवीजन देखा इन द वे मेन लुक्ड एट यू वर्सेस थिंग्स वर हैपनिंग डिफरेंटली? यस, तो yes. क्या And in एज fact, है और even क्या आपको before पहला also. याद होगा? बिफोर ऑल्सो यू से? हाँ, मतलब क्या होता है ना कि यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश, आप बता नहीं पाते हो वर्ड्स में, आप फील करते हो बहुत चीज़ें। जैसे कि मतलब आई एम सॉरी टू बी इंट्रूसिव, बिकॉज व्हेन यू वांट टू बी वेयरिंग समथिंग, आपको कुछ अच्छा पहनना है, आप ग्रो कर रहे हो, यू नो, यू वांट टू वेयर अ बॉडी फिटेड आउटफिट, एंड यू नो कि या अब तो इतना एक्सपोजर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट यू नो हाउ पीपल लुक एट यू जब आप अपनी कोचिंग क्लासेस में जाते हो। तो पहली You've बार been स्कर्ट पहन के objected. निकल गई तो क्या, किस धड़ल्ले से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा था? यार खुद को पहन के तो बहुत अच्छा लगता है ना, यू फील लिबरेटेड कि यार मैं पहन पा रही हूँ वो सब कुछ। एंड देन And then cut to guys chasing you, eve teasing happening. So you don't realize कि ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि it's all sick mindset. It's not you. ये आपकी गलती नहीं है, but वो mindset की गलती है। मैं एक और सोसाइटी का, या जो हमारे कमेंट सेक्शन में हम लोग देखते हैं हाँ। चीज़ें, उनका एक तर रखता हूँ आप तक। ये बोलते हैं कि कई बार तो लेकिन आपको इसका आनंद भी आ रहा है ना, कि अटेंशन मिल रही है तो आपको इसका आनंद भी आ रहा होगा। नहीं, अटेंशन का मतलब ये नहीं है कि आपको ट्रबल्ड होना है, कि आपको कोई ऑब्जेक्टिफाई करे। आनंद आ रहा है कि मैं कुछ भी पहन पा रही हूँ। हाँ। मतलब आई एम नॉट अ उस जीन्स कारण पर्सन। आनंद आ रहा है ना। हाँ, हाँ। यू शुड फील ब्यूटीफुल इन एनी विच फॉर्म। आप सलवार कमीज पहनो, साड़ी पहनो, कुछ भी पहनो, आई थिंक उससे अच्छा आउटफिट तो कुछ है ही नहीं, नहीं। आपको बट जो अगर पहनना है किसी आप को, हाँ, जिसको जो पहनना है, बट अगर किसी का माइंड सेट ही अच्छा नहीं है तो वो कैसे भी आपको ऑब्जेक्टिफाई करेगा। टियर 2 टियर 3 में थोड़ी ना लड़कियां इतना, आज भी थोड़े ना स्कर्ट और जीन्स और इतना कुछ पहन के जाती हैं, फिर भी दे आर टारगेटेड। नहीं, परंतु अगर आप इंस्टाग्राम देखिए तो मोरल डिवाइड हो गया ना यहाँ पर। आप देख रहे हैं जिन लोगों को फॉलो कर रहे हैं वो तो अपने बिंदास अपने हिसाब के कपड़े पहन रहे हैं, हाँ, जिसकी वजह से आपकी एस्पिरेशन भी हो सकती है कि आप वैसे कपड़े पहने, तो और फिर आप अपने आप को लिमिट कर रहे हैं क्योंकि इर्द गिर्द उसकी, तो इसमें लड़की की क्या गलती है? ये वही माइंड सवाल- सेट हो गया ना। हाँ हाँ, और जो लड़की के ऊपर हिट कर रहा है या उसको लाइन मारने लाइन मार रहा है, तो वो तो एक लड़का, आदमी, पुरुष ही हो गया ना। तो ये तो उसका माइंड सेट हो गया। ये बताओ फिर, अगर आप 3 महिलाएं थी घर में, जैसे आपने प्यूबर्टी की बात की,
तो क्या पीरियड्स के बारे में आपके ब्रदर को भी एजुकेट किया गया था वैसे जैसे आप दोनों को महिलाओं को मिला था? ऑनेस्टली नहीं, वो बैरियर हमेशा था, बट अभी जब बात होती है तो होती है जी। और ये चीज पापा के सामने भी थी। नॉर्मली एक होता है ना कि हम घर में बात नहीं कर सकते, इस चीज को छुपाने की भी जरूरत नहीं। हाउ वी एम्ब्रेस मैरिज, हाउ वी एम्ब्रेस रिलेशनशिप इन लाइफ, हाउ वी एम्ब्रेस हैविंग अ किड इन लाइफ, ऐसे ही इस चीज को एम्ब्रेस करना इट्स अ चाहिए। बायोलॉजिकल प्रोसेस। यार मेरी एक मित्र हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली ब्रेस्ट रिडक्शन करवाया। ओके। उससे पहले तक ना मेरे को बिग ब्रेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या कर सकता है आपको नहीं समझता था। क्या आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स है? क्योंकि व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट फेमिनिज्म आई वुड लाइक टू एड्रेस द फैक्ट दैट you as a woman know when the man's eye is going from there to there, Yeah, and the backache issues that come with Correct. having a certain size. correct. Can we discuss that? So of course, who doesn't want a good body? We all want good bodies, and why not? We should celebrate our bodies. So it has nothing to do with the size but the mindset. You could have any size because वो चीज़ आपके हाथ में नहीं है. It's your genes, it's your physicality, it's your a certain type of involvement in physicality of while you're growing. मतलब आपके games हो गए, sports हो गया, because it has huge impact on your body growth. You're also a especially medical your professional, butts. तो आपकी बेस स्टडी में आपको Yes. समझ मिली होगी इस चीज की। Especially your Hormones और yeah, pelvic, your butts, your breast size and everything. So I feel apart from genes, what you should do about your having a great body is just being more confident about whatever size you are. I embrace my body, whosoever says whatever. Abhi to look at like role models galat hain, but despite of having no Kim Kardashians, people still wanting to be, you know, those curvaceous women because it's being celebrated. So celebrate it, no, embrace it, irrespective of what size you are. मैंने बहुत comments देखे हैं जो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, derogatory लगते हैं। अरे ये तो flat है, इतना बड़ा size है, ये तो ये करती है, filler करती है। तुम्हें क्या मतलब क्या करती है यार? उसकी मर्जी ना, दिस इज हाउ शी वांट्स टू लुक, हु आर यू? अगर वो फिलर सिला रही है, नेचुरल बॉडी है, नहीं है, एक्स्ट्रा स्मॉल साइज है, आपको क्या मतलब? उसको वो बॉडी पसंद है, हो सकता है उस लड़की का आइडल कोई और हो, उसको उस तरीके से रहना है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। तो जब आप इंडस्ट्री में आई तो क्या चैलेंजेस टाइप के फेस करने पड़े, यदि अगर करने पड़े तो, और कैसा पाथ था? बिकॉज हमें शो पे कई सारी चीज़ें कई लोगों से पता चली हैं, जैसे एली अब्राम ने हमें बताया हाथ मिलाइए, ऐसे करते हैं, मिडिल फिंगर को ऐसे करेंगे। हाँ, आपके साथ कुछ कभी नहीं हुआ? बड़ी मजाली नहीं हो सकती ना यार। डिड यू प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग फ्रंट, इस वजह से ऐसा हुआ? एब्सोल्युटली। और मैं जो हूँ, मैं क्यों ना प्रोजेक्ट करूँ? तो मुझे बोला जाता था कि थोड़ा वल्नरेबल रहो, थोड़ा डम्ब एक्ट करो, स्मार्ट लड़कियाँ पसंद नहीं है, तुम तो डॉक्टर हो, ये सब बोलना भी मत, अपनी गाड़ी से मत जाना, तो थोड़ा इंटिमिडेट हो जाएंगे, उनको थोड़ी सी ऐसी लड़कियाँ पसंद है। तो मैंने बोला क्या होगा, काम नहीं मिलेगा ना। ये कौन होते हैं? यू हैव टू प्रोजेक्ट योर सेल्फ इन अ मैनर, एंड इफ यू टेक योर सेल्फ सीरियसली तो ही सामने वाला आपको सीरियसली लेगा। अगर आपके लिए आप दूध कम पानी हो तो सामने वाला क्यों आपको वो इज्जत देगा जो आप अपने लिए सोचते हो या चाहते हो। दूसरी बात, जब आप अच्छे होते हो ना तो आपको सब अच्छे मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे लोग ऐसे खराब नहीं मिले मुझे भी बोला जाता था कॉफ़ी के लिए आ जाओ, रात को मैसेज आते थे, और अगर आप इफ़ यू डोंट गिव इन तो आपको नेक्स्ट ऑडिशन के लिए कॉल नहीं आएगा, आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, और सब बोलते हुए थोड़ा डम्ब एक्ट कर लेना यार सौंदर्य। तो मैं क्या, I'm a good बोला listener। आपको ऐसा? हाँ, मुंह पे बोला, मुझे तो ये भी बोला है, और वो बहुत ही बड़े कास्टिंग डायरेक्टर थे। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम तो एक्टर प्रोड्यूसर को डेट नहीं कर रही हो, स्टार किड को भी डेट नहीं कर रही हो, तो तुम्हें क्या लगता है जस्ट बीइंग प्रिटी, हॉट, इंटेलिजेंट, तुम्हारी ये डॉक्टर की डिग्रियाँ काम आएगी, तुम स्टार बन जाओगी। तो ये एक ट्रैप होता है आपको इन्फीरियर और छोटा महसूस कराने का। तो मेरी आंखों में उस वक्त आंसू थे और मैं बोल नहीं पाई थी। तब आई वॉज क्लोज बाय, मैं अभी भी उसी घर में रहती हूँ। तो 3 महीने तक आई वॉज वेरी डेवस्टेटेड, मैं बहुत रोई, और वो चीज़ मैं किसी को बयां नहीं कर सकती क्योंकि घर पे तो सबको दिखाना है कि मैं स्ट्रांग हूँ, एक्टर बनने आई हूँ घर से, और सब मुझे समझते हैं ओ शी इज़ एलिगेंट एंड एवरीथिंग। तो मैं अपनी वल्नरेबिलिटी दिखा भी नहीं सकती हूँ अगर मैं चाहूँ तो भी। अब तो फिर कैसे बाहर निकली आप? सो इट वॉज वेरी, खुद को आई शुक माई सेल्फ अप कि मुझे तो पता था ना कि ये होगा, तो अब मैं क्यों विक्टिम प्ले कर रही हूँ अपने साथ? वाई एम आई लिविंग इन डिनाइल? ये तो कभी भी हो सकता है। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा इंसाइट ये होगा कि आप किसी को राइट ऑफ ना कीजिए। यार आप किसी का कुछ जर्नी में कर नहीं सकते, उसके सपने तो मत तोड़ो ना। हो सकता है उस इंसान के पास सिर्फ वो ही हो। तो दूसरी चीज़ जो हम जिसके बारे में अच्छे से विवरण करते हैं वो कंसेंट पे चर्चा। जनरली हम ये बताना चाहते हैं कि कंसेंट कितना ज़रूरी है, उस पर वार्तालाप करना, क्योंकि
ना बोलना बहुत ज़रूरी है। कई सिचुएशंस में लड़कियां या लड़के नहीं समझ पाते कि इसे रोका कैसे जाए, इसे ना कैसे बोले। मैं तो बहुत ज़्यादा मानती हूँ दैट नो हैज़ लॉट ऑफ पावर, नो हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ पावर, इट हैज़ बिकम माई सुपर पावर। अगर आपको कोई चीज़ पानी है, हासिल करनी है, तो जैसे दृढ़ता की हम बात करें, यू हैव टू स्टिक टू योर रेजोल्यूशन, यू हैव टू स्टिक टू योर पॉइंट ऑफ व्यू, देन यू कैन नॉट सकम टूवर्ड सामने वाला इस सेइंग कि कर लो ना, इसके लिए ये चीज़ हो जाएगी और आप वहाँ एडजस्ट कर लेते हो। एडजस्ट करने का की वजह से आप कर रहे हो हाँ, आप एडजस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप बह जाओ उस चीज़ में जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, चाहे वो इस इंडस्ट्री में काम पाने से लेकर कहीं दिखने से लेकर, क्योंकि बहुत सारे विम्स एंड फैंसीज हैं, आप एक स्टाचर पे आ जाते हो तो कि ये कर लो तो ये होगा, ये कर लो, और उस चक्कर में आप अपना रास्ता ही भटक जाते हो। सो व्हेन यू पुट योर फुट डाउन फॉर लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू डोंट बिलीव इन, तो इट वर्क्स फॉर यू। आपने यार एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की, आप बोल रही थी कि प्लेजर या सुख, उसके बारे में तो विवरण होता ही नहीं ना। हाँ, अलाउड नहीं है, लड़कियां बेचारी अलाउड ही नहीं है कुछ भी बोलना। और टू बी प्रिसाइज, अगर ऑर्गेज़म के बारे में बोलो वो तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। हाय हाय ही मतलब कर लो बट बात मत करो। बातें नहीं हो रही हैं तो पता ही नहीं किसी को क्या चेज कर रहे हैं। मैं वही बोल रही हूँ यार कि हर चीज़ की ना जड़ ही एक है, माइंडसेट। ये सब इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से इतना पीड़ित हैं कि लड़कियों को बोलने भी नहीं देना चाहते, वो उसमें भी उसको एम्पावर नहीं करने देना चाहते। नॉट दैट कि एक लड़का कर रहा है, मैं किसी एक के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल इन टोटालिटी। आज भी बोला जाता है कि लड़की आ रही है वही आरती उतारेगी। भाई लड़का क्यों नहीं आरती उतार सकता? लड़की आएगी तो वही चाय बनाएगी, लड़का देखने जा रहे हैं तो वही ऐसे बैठेगी, ऐसा क्यों? ये होता है। आपका वो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है लड़कियों का हमारे देश में स्टार्टिंग से ही अदब के नाम पे लिमिट कर रहे हो आप। तो वो डीपली रूटेड है और अब वो जा रहा है, चेंज हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम मेट्रोज में, टियर 2 टियर 3 में भी चेंज हो रहा है, एम्पावरमेंट हो रहा है हर चीज़ का। स्पेशली एक्सप्रेशंस जो आप इमोट कर सकते हो अपने, उस पर भी हो रहा है। ऐसा नहीं, अब दबाया नहीं जाता है। पहले बोलते थे अरे इतनी ज़ोर से मत हंस, कैसे बोलेंगे, कैसे सोचेंगे, ऐसे मत हंस, ऐसे मत हंस, इतना सारा मत खा इतने सारे लोगों के सामने, या पैर कैसे खोल के बैठ। हाँ, कितनी सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें। अरे तू ये क्यों पहन रही है, इसमें यू नो शॉर्ट्स मत पहन, ऐसे दिखेगा। क्या दिखेगा? इफ़ अ गर्ल इज़ केयरफुल, क्या दिखेगा? उसको पहनना, उसको पहनने दो ना। एंड स्पेशली आई टॉक अबाउट द इमोशन पार्ट। भले ही हम लोग एक्सप्रेसिव हैं आसपास, बट स्टिल मतलब बोला जाता है कि थोड़ा लिमिट में रहो, कम बात करो, विच इज़ गुड। डिसिप्लिन होना, प्यार होना, नज़ाकत होना बड़ा ज़रूरी है, हर चीज़ लिमिट में ज़रूरी है, बट डोंट लिमिट इट टू द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। बिग बॉस में ऐसा परसेप्शन था या ऐसी व्यथा थी जिसके कारण लोगों को लग रहा था कि आप बड़ी फ्रेंडली हैं, आप किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, ये सारे सवाल भी आए थे, क्यों? हाँ, तो क्या होता है ना कि इसका नेचर से बहुत लेना देना है, इंसान का व्यवहार कैसा है। लोग ये भूल जाते हैं कि अगर आसमान पे आप थूकोगे ना तो थूक आपके ऊपर गिरेगा। तो अगर मेरा नेचर लाइवली है, आई एम लार्जर देन लाइफ, आई एम हाई ऑन लाइफ, आई एम नॉट सीकिंग वैलिडेशन, ना प्यार का, ना दोस्ती का, ना अप्रिसिएशन का, ना बुराई का, तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब आप मेरे जैसा व्यवहार नहीं रख सकते हो, केयर फ्री एटीट्यूड लाइफ में नहीं रख सकते हो, तो आई थिंक उनका जायज़ है बोलना, बेचारे, उनका माइंडसेट है फिर। क्योंकि आई एम ब्लेस्ड एंड थैंकफुल कि जब मैं मम्मी पापा से नहीं छुपा रही हूँ और मैं नेशनल टेलीविज़न पर हूँ, मैं उनके लिए वहाँ आई हूँ बिकॉज उन्होंने मुझे वहाँ भेजा है। तो अगर मेरा जो जज्बा है लाइफ जीने का, या मेरे प्रोफेशन के लिए, या मेरे हाउ आई कंडक्ट माई सेल्फ, आई केम आउट एज अ विनर। मुझे इतना प्यार मिला है। और अगर ऐसा कुछ होता, मैं सैड रहूँगी तो बोलेंगे यार ये कितना रोती है, मैं हंसूंगी तो बोलेंगे कितना हंसती है, मैं खेलूंगी तो बोलेंगे यार ये कितना खेलती है, मैं कुछ भी करूँगी तो दे विल हैव एन ओपिनियन ऑन इट। सो व्हाई नॉट बी माई सेल्फ एंड बीइंग जज्ड, वो तो वैसे भी करेंगे। लास्ट जो हमारे फाइनल क्वेश्चन है मेल फेमिनिस्ट, 16 साल की सौंदर्य शर्मा को अगर मैसेज देना होता तो क्या बोलना चाहेंगे आप उन्हें? बिलीव इन योर सेल्फ, टेक रिस्क्स, बी लार्जर देन लाइफ। मैं वो उस समय नहीं थी, बहुत डर था मेरे अंदर, सहमी हुई थी, दुनिया को दिखाती थी कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। जिस दिन मैंने सोचा ना कि हाँ ठीक है फेलियर होगा, उस दिन शायद मेरी लाइफ बन गई मुझसे। तो वो जो डर है ना खोने का, उस डर को अगर आप जाने दोगे तो आप बहुत कुछ पा लोगे। आई थिंक यू हैव बीन वेरी वल्नरेबल एंड वेरी ओपन ऑल्सो विद अस। मर्दों को, महिलाओं को क्या बोलना बंद कर देना चाहिए? पहले तो ये बोलना बंद कर देना चाहिए, ओ ये पहनोगे तो इसमें ज़्यादा हॉट लगोगी, बिकॉज उससे क्या होता है कि वो वैलिडेशन को हर चीज़ में देखती हैं। वो वैलिडेशन आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी दे सकता है। बाकी यार उनको ना बॉक डाउन मत क्या करो, यार ये मत करो, यार वो मत करो। और हाउ कैन मेन बी बेटर एलाइज?
बाय बीइंग पेशेंट विद वुमेन। आई थिंक हम इतना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बीइंग पेशेंट कैन डू वंडर्स, बट पेशेंस नॉर्मली लोगों में नहीं होता है, स्पेशली मैन फॉर वुमेन। अरे यार आ गई यार, क्या यार अब इसका। आई थिंक सारे आपके सवाल के जो इस जवाब वाले लोग हैं वो आई थिंक आपको एक बेटर इंसान बनाएंगे। कैसा लगा बात करके आपको? बहुत अच्छा, थैंक आ यू सो जाओ। मच।